हेलो माय डियर लर्नर्स। जैसे कि आप सबको पता चल गया होगा कि सहायक शिक्षक भर्ती मतलब वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आ चुका है। और वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आने के साथ साथ वर्ग 2 का भी नोटिफिकेशन आ गया है, लेकिन उसका पूरा भी सिलेबस जारी नहीं हुआ है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ग 3 के सिलेबस को और हमारा मेन फोकस रहेगा इंग्लिश पर। ठीक है। तो जैसा कि आप सब ने देखा होगा कि हिंदी कितने नंबर का है, 15 नंबर, अंग्रेजी 10, गणित 15, पर्यावरण 10, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 15, सामान्य मानसिक योग्यता 15, कंप्यूटर शिक्षा 5 और सामान्य ज्ञान 15 नंबर का आ रहे हैं। ठीक है। तो टोटल कितने मार्क्स का होगा आपका जो पेपर है, वो 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो मेन हम फोकस करते हैं आज इंग्लिश के सिलेबस पे। यदि आप इंग्लिश सेक्शन के सिलेबस को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, फोनिक्स, लैंग्वेज एक्विजिशन, असेसमेंट, रिमेडियल टीचिंग, इन सभी का आपको मतलब नहीं पता है, तो आज की इस वीडियो में हम सिलेबस के हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आसान भाषा में समझेंगे और यह भी जानेंगे कि एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह करनी है। तो जैसा कि आपने देखा होगा, आपका सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला आपका कॉम्प्रिहेंशन और दूसरा है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे अनसीन प्रोज या फिर पैसेज, सबसे पहले आता है अनसीन प्रोज पैसेज। इसका अर्थ है ऐसा पैसेज जिसे आपने कभी नहीं पढ़ा है। पैसेज पढ़कर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस पैसेज को पढ़कर आपको इसका क्या निकालना रहेगा, मेन आइडिया, थीम, वोकेबलरी, उस पैसेज से रिलेटेड वर्बल एबिलिटी और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ठीक है। जैसे कि अगर मैं लिखूं द स्काई बिकम डार्क एंड पीपल ओपन देयर अम्ब्रेला, तो इस सेंटेंस को पढ़कर आपको क्या समझ में आ रहा है कि इस स्काई क्या हो चुका है, डार्क हो चुका है, और जो लोग हैं वो अपना किसको खोल रहे हैं, अम्ब्रेला यानी छाता को खोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों करेंगे, हो सकता है कि क्या होने वाली हो, बारिश होने वाली हो। तो ये होता है आपका क्या, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ठीक है। अब कॉम्प्रिहेंशन का मतलब केवल पैसेज पढ़ना नहीं है, इसका अर्थ है पैसेज को समझना, मेन आइडिया पहचानना, इंपॉर्टेंट डिटेल्स ढूंढना और कंक्लूजन निकालना। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उसका क्या देखेंगे, लिटरल मीनिंग, मतलब उसका शाब्दिक अर्थ। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, मतलब इन्फ्रेंशियल। फिर उसका क्या करेंगे, हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। जैसे कि इसका लिटरल मीनिंग क्या हो रहा है, द स्काई बिकेम डार्क, जो आसमान है वो क्या हो चुका है, काला हो चुका है, और लोग क्या कर रहे हैं, अम्ब्रेला ओपन कर रहे हैं अपना। तो इसका लिटरल मीनिंग तो ये हो गया, लेकिन क्रिटिकल एनालिसिस कर कर हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि क्या होने वाली है, बारिश होने वाली है। क्लियर। एग्जाम में केवल यह नहीं पूछा जाएगा कि पैसेज में क्या लिखा है, बल्कि यह पूछा जा सकता है कि ऑथर का पर्पस क्या है, पैसेज का सूटेबल टाइटल क्या होगा, और आप दिए गए विचार से एग्री करते हैं या नहीं, ये सब भी पूछा जा सकता है। अब इसी में क्या पूछा जाएगा, ग्रामर के अंदर क्या क्या इंक्लूड रहेगा आपका, टेंस, वॉइस, नरेशन, वो बहुत सारे, मतलब ग्रामर में जितने भी टॉपिक्स आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, कंजक्शन, क्वेश्चन टैग, तो ये सब किसके अंदर आ जाएगा, ग्रामर के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, वोकैबुलरी। ठीक है, मतलब जो आपका पैसेज रहेगा उसमें पर्टिकुलर कोई सेंटेंस में अंडरलाइन दिया रहेगा या फिर उसको हाईलाइट कर दिया जा रहेगा, और इसका बोलेगा कि सिनोनिम बताओ या फिर एंटोनिम बताओ या फिर इससे रिलेटेड और दूसरे वर्ड्स बताओ। तो ये आप किसके अंदर आ जाएगा, वोकैबुलरी के अंतर्गत। ठीक है। तो होप सो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट, मतलब पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है। तो फर्स्ट, लैंग्वेज एक्विजिशन इन द क्लासरूम। तो इसके अंदर क्या आएगा, जैसे कि हम लोग जनरली
क्लासरूम में कैसे लैंग्वेज को एक्वायर करवा सकते हैं, बच्चे कैसे लैंग्वेज को सीख सकते हैं क्लासरूम में, तो उसके बारे में इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर है आपका क्या, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, कि कितने टाइप के प्रिंसिपल होते हैं लैंग्वेज टीचिंग के, मैगजिम्स क्या क्या होते हैं, नोन टू अननोन हो गया, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ये हो गया, और बच्चों का इंटरेस्ट, मोटिवेशन, ये सब कैसे लैंग्वेज एक्विजिशन को और ज़्यादा बेहतर बना सकता है, ये सब हम लोग किसके अंदर देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के अंतर्गत। क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग, कि सुनने और समझने का, ठीक है, मतलब लिसनिंग एंड स्पीकिंग, मतलब सुनने और बोलने का रीडिंग और राइटिंग से पहले क्या महत्व है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक बच्चा पहले लैंग्वेज सुनता है फिर बोलता है, उसके बाद रीडिंग और राइटिंग क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक है, बच्चा पहले वाटर शब्द सुनता है फिर बोलता है, बाद में उसे पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। जैसे कि हम लोग बचपन में सभी लोग, हमारे मम्मी पापा, पहले शुरू से ही हम लोग को वाटर शब्द के बारे में नॉलेज था क्या, नहीं था। पहले हम लोग को मम्मी पापा क्या बताते थे, मम। ठीक है, उसके बाद हमें पता चला कि मम मतलब क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, तो फिर बाद में हम लोग इसको क्या करना सीखे, लिखना और पढ़ना सीखे। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखे हैं, सुनना और बोलना। क्लियर। उसके बाद आता है फोनिक्स एंड फोनेमिक्स अवेयरनेस। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, फोनिक्स में लेटर और साउंड के रिलेशनशिप को समझाया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं BAT लिखूं और क्या लिखूं, CAT, तो देखो इसमें AT और AT दोनों कॉमन है, लेकिन ये यहाँ से B के कारण ये क्या बन जाएगा, बैट, और यहाँ पे C के कारण क्या बन जाएगा, ये कैट। तो ऐसे ही टाइप के वर्ड, मतलब ऐसे ही हम लोग क्या देखेंगे, फोनिक्स देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है फोनेमिक्स। फोनिक्स में अवेयरमेंट, मतलब इसका क्या मतलब है, सिर्फ हम लोग किसको पहचानेंगे, साउंड को पहचानेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज केवल बोलने के लिए नहीं है, हम लैंग्वेज का उपयोग अलग अलग पर्पज़ के लिए कर सकते हैं। जैसे कि नीड एक्सप्रेस करने के लिए, कोई क्वेश्चन पूछने के लिए, इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, अलग अलग क्या रहेगा, लैंग्वेज का फंक्शन रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। मतलब ग्रामर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्रामर रट लेना और लैंग्वेज कम्युनिकेट कर पाना दोनों अलग अलग बात है। आपको स्ट्रक्चर का पता है वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन आप उस स्ट्रक्चर का यूज़ कैसे कर रहे हो कम्युनिकेशन में, इसको समझना, ये किसके अंदर आएगा, इस पॉइंट के अंदर आएगा। ठीक है, एक बच्चा ग्रामर के सारे रूल तो जानता है, लेकिन अगर वह कन्वर्सेशन नहीं कर पाता तो केवल ग्रामर नॉलेज सफिशिएंट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ग्रामर के नॉलेज होने से आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए ग्रामर का नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर। ठीक है, हर क्लासरूम में सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, उनकी मदर टंग, कल्चरल एबिलिटी और लर्निंग स्पीड अलग अलग हो सकती है। ठीक है, जैसे क्या क्या चैलेंजेस हम लोग को क्लासरूम में देखने के लिए मिल सकता है। अगर मैं बोलूँ तो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, मतलब हो सकता है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग भाषा को जानते होंगे। डिफरेंट लर्निंग लेवल्स, हर बच्चों का जो लेवल है वो अलग रहेगा। लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़, प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम, रीडिंग एंड राइटिंग प्रॉब्लम, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज स्किल हम लोग जानते हैं कितने लैंग्वेज स्किल, 4 लैंग्वेज, कौन कौन से, L, S, R और W, मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये 4 लैंग्वेज स्किल हैं। इन चारों स्किल को अलग अलग नहीं बल्कि इंटीग्रेटेड वे में डेवलप करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट को स्टोरी सुना सकते हैं, उस पर फिर उस स्टोरी के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और उसका लास्ट में समरी लिखने के लिए बोल सकते हैं। तो इसमें जो बच्चे का सारा जो लैंग्वेज स्किल है वो क्या होगा, डेवलप होगा। ठीक है, उसके बाद इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी। अब क्या करेंगे, ये जो स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, अब कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, अगर मुझे स्पीकिंग को इवेल्युएट करना है बच्चों का, तो मैं क्या करा सकता हूँ, रोल प्ले करा सकता हूँ या फिर प्रेजेंटेशन करा सकता हूँ। अगर मुझे लिसनिंग को उसको वो इवेल्युएट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए बोल सकता हूँ। ठीक है, अगर रीडिंग के लिए करना है तो क्या हो जाएगा, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, या फिर राइटिंग कराना है, राइटिंग का इवोल्यूशन करना है तो क्या होगा, पैराग्राफ राइटिंग हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, स्टोरी राइटिंग हो गया। ये सब किसके अंदर आएगा, इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। ठीक, कैसे हम लोग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन को क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, फिर क्या है आपका नेक्स्ट, मेकिंग एज वेल एज यूज़ ऑफ लो कॉस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल।
मतलब लैंग्वेज टीचिंग के लिए एक्सपेंसिव मटेरियल जरूरी नहीं है, ठीक है। हम लोग लो कॉस्ट बजट में भी क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज टीचिंग कर सकते हैं। जैसे कि क्या हो सकता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, आपका फ्लैश कार्ड हो गया, न्यूज़पेपर, पिक्चर, वर्ड कार्ड्स, चार्ट्स, पपेट्स, स्टोरी कार्ड्स, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, टीएलएम के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। गुड टीएलएम वह है जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करे, ठीक है। मतलब ऐसा हमें कोई भी ऐसा टीएलएम जो हमारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव को क्या करे, इन्हांस करने में और ज़्यादा क्या कर इम्प्रूव करने में मदद करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका टेक्स्ट बुक, यूनिट, थीम एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। टीचर को टेक्स्ट बुक को केवल क्वेश्चन और आंसर की बुक नहीं समझना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक में हमें सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन एंड आंसर बस कराना है, ऐसा नहीं। टीचर को उस यूनिट का थीम, उस जो स्टोरी है उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें आने वाले वर्ड्स का वोकेबलरी और बाकी सारी स्किल्स को भी क्या कराना चाहिए, बच्चों के डेवलपमेंट कराना चाहिए, ठीक है। मतलब टेक्स्ट बुक एक रिसोर्स है, लेकिन सिर्फ टेक्स्ट बुक ही रिसोर्स है ये हमें नहीं समझना है। टेक्स्ट बुक के अलावा और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको हम लोग अपने जो टीचिंग एंड लर्निंग है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एम्फेसिस ऑन होलिस्टिक प्ले बेस्ड पेडागोजी। इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, जो चिल्ड्रन खेल और एक्टिविटीज़ के माध्यम से अधिक नेचुरली सीखते हैं। बच्चों को अगर हम लोग किसी भी चीज़ को किसके माध्यम से समझाएं, खेल के माध्यम से समझाएं, तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। अब क्या क्या एक्टिविटी करा सकते हैं हम लोग, गेम्स करा सकते हैं, सॉन्ग्स हो गया, स्टोरीज़, रोल प्ले, ड्रामा, ये सब हम लोग किसके अंतर्गत करा सकते हैं, इस प्ले बेस्ड पेडागोजी के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद सेफ एंड अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ डिजिटल कंटेंट। अब हमारे पास आजकल बहुत सारे डिजिटल कंटेंट हैं जिसका हम लोग हमारे टीचिंग एंड लर्निंग को अच्छा बनाने में, इंटरेस्टिंग बनाने में और ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने में कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्या है, मल्टीमीडिया मटेरियल, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ क्लासरूम। मल्टीमीडिया में टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर और एनिमेशन शामिल हैं, ठीक है। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में क्या होना चाहिए, स्टूडेंट की मदर टंग को प्रॉब्लम नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसको एज अ लर्निंग रिसोर्स यूज़ करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बच्चे अपने मदर टंग में ज़्यादा, मदर टंग का यूज़ करके ज़्यादा और जल्दी ग्रैस्प कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका असेसमेंट। अब यहाँ पर असेसमेंट मतलब क्या होता है कि हम लोग जितना भी पढ़ाए हैं बच्चों को, उसका हम लोग क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे कि बच्चा कितना सीखा है चीज़ों को, कितना ज़्यादा वो अपने माइंड में चीज़ों को ग्रैस्प कर पा रहा है, चीज़ों को कितना ज़्यादा यूज़ कर पा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली कुछ टाइप ऑफ असेसमेंट देखेंगे, जैसे कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। तो ये सब क्या है, असेसमेंट है, ठीक है। जैसे कि और देख सकते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो ये सब असेसमेंट के टाइप है जिसको हम लोग जब इस असेसमेंट को पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट है आपका रिमेडियल टीचिंग, इंडिविजुअल डिफरेंस एंड लर्नर्स नीड्स। रिमेडियल टीचिंग मतलब क्या होगा, बच्चों का जो लर्निंग गैप है उसको हम लोग को क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद उस लर्निंग गैप को कैसे हमें फील करना है, वो हम लोग किसके अंतर्गत देखेंगे, रिमेडियल टीचिंग। तो होप सो आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा कि किसके अंदर, कौन से टॉपिक के अंदर क्या चीज़ हमें पढ़ना है। तो मैं जितना जल्दी हो सके अब एक एक टॉपिक का वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके। तो अगर मेरा ये एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जितने भी आपके जान पहचान में जो लोग इंग्लिश के लिए मतलब शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं उनको उन सभी को इस चैनल को शेयर करें, ठीक है। तो धन्यवाद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। यदि आपको और कुछ डाउट होगा तो आप प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और चाहते हैं कि और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वीडियो में तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।